हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के साथ मैं यूपीएससी सीसेट 2023 पीवाई की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं, जो टोटल 4 पार्ट में होगा। ये वीडियो उस सीरीज़ का पहला पार्ट है, तो डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये सीसेट का क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 से स्टार्ट है, बाकी सब कॉम्प्रिहेंशन है। मैं यहाँ मेनली मैथ्स और बाकी सब क्वेश्चन को ही डील करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4, Raj has 10 pairs of red, 9 pairs of white and 8 pairs of black shoes. यहाँ लिख देते हैं हम 10 pairs of red, 9 pairs of white and 8 pairs of black shoes है. If the randomly picks by one without replacement from the box from the box to get a red pair of shoes to wear, what is the maximum number of attempt he has to make? बोला गया है कि 10 पेयर ऑफ रेड शूज है, 10 पेयर ऑफ वाइट शूज है और 8 पेयर ऑफ आपका ब्लैक शूज है। अगर एक एक करके रैंडमली हम शूज निकालते हैं बॉक्स से, तो वर्स्ट कंडीशन में मैक्सिमम कितना शूज निकालेंगे कि हमें एक रेड पेयर मिल जाए। जब भी ऐसे मैक्सिमम का क्वेश्चन आता है, तो आप समझ के रखिए कि सबसे वर्स्ट के सिनेरियो हमको लेना है। सपोज टोटल पेयर है रेड का 10 पेयर है, मतलब यहाँ पर 20 शूज होंगे रेड का। ये वाइट का 9 पेयर है, मतलब यहाँ 18 शूज होंगे और ब्लैक 16 शूज होंगे। सपोज रेड पेयर हमें माना गया है, तो रेड हमें मान के चलेंगे लास्ट में निकलेगा। सपोज हम बॉक्स से निकालते गए तो सपोज ये 18 पूरा निकल गया हमारा, फिर ये 16 पूरा निकल गया। तो टोटल हम लोग अभी तक 34 शूज निकाल चुके हैं, अभी भी हमारा रेड पेयर नहीं आया है। यहाँ हम वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहे हैं। अब जब 34 शूज निकालेंगे, अब बॉक्स में केवल रेड पेयर का शूज बच जाएगा। अब जो नेक्स्ट 2 शूज निकालेंगे वो रेड पेयर का होगा, मतलब हमें मैक्स टू मैक्स 36 एटलीस्ट शूज निकालने होंगे वर्स्ट कंडीशन में कि हमारा रेड पेयर का शूज आए। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसा ही समझना है। जब भी ऐसा मैक्सिमम है तो आप वर्स्ट के सिनेरियो समझिए, या प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं कि आप खुद अपने आप को एज अ सब्जेक्ट मान लीजिए कि आप जूते खोज रहे हैं और आपको रेड जूते चाहिए पहनने के लिए, और आप निकाले जा रहे हैं और सब जूते निकले जा रहे हैं, रेड नहीं निकल रहे। तो वैसे ही वाइट पूरे निकल गए, ब्लैक पूरे निकल गए, उसके बाद जाके 2 रेड निकले हैं। तो 18 प्लस 16 प्लस जो 2 निकले हैं वो हमारे आंसर हो जाएंगे 36। ऐसे हम आंसर करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इन हाउ मेनी वेज कैन अ बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन्स बाय स्कोरिंग सिंगल रन्स, फोर्स एंड सिक्स ओनली, इरिस्पेक्टिव ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्कोरिंग रन। हमें 25 रन्स बनाना है और हमारे पास एक रन है, 4 है और 6 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिकर्सिव अप्रोच इसमें यूज़ होगा, तो आप इसे ध्यान से थोड़ा समझिएगा इस क्वेश्चन को। हम लोग एक अप्रोच यूज़ करते हैं। सपोज हम लोग करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सिंगल लेते हैं कि हमारे पास सिंपल 1 रन का ऑप्शन है, 4 रन का ऑप्शन है और 6 रन का ऑप्शन है। अगर हमारे पास 1 रन का ऑप्शन है तो कितने तरीके से हम 25 रन बना सकते हैं? हमारे पास एक ऑप्शन केवल होगा, क्योंकि हर 25 बार 25 सिंगल लेंगे तो हमारा 25 रन बन जाएगा। हमारे पास अगर केवल 4 रन का ऑप्शन है तो हम नहीं बना सकते। मैक्स टू मैक्स हमारा 24 रन बनेगा, 6 बाउंड्री मारेंगे 4 का, नहीं बन पाएगा। और केवल 6 लेंगे तब भी हमारा मैक्स टू मैक्स 24 बनेगा, 25 नहीं बन पाएगा। तो अभी तक का हमारा सॉल्यूशन है, अगर सिंगल रन हमारा है तो एक सॉल्यूशन आया है। अब लेते हैं दो का कॉम्बिनेशन। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, समझ आ जाएगा। अब 2 का कॉम्बिनेशन, सपोज हम लोग 1 और 4 लिए और हमें 25 रन बनाना है 1 और 4 से, तो ये तो पक्का है कि 1 रन हमेशा जरूर आने वाला है। और बाकी हम लोग 4 का कॉम्बिनेशन ले लेंगे। हम लोग 6 टाइम्स अगर 4 कर लेते हैं तो हमारा 25 रन आ जाएगा, ये पहला कंडीशन। दूसरा, हम लोग अगर 1 रहेगा तो हम 5 टाइम 4 को लेंगे और बाकी जितना बच रहा है उसमें 1 लेते जाएंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि हम यहाँ पर 1 और 4 के कॉम्बिनेशन में ही देख रहे हैं। फिर थर्ड हो जाएगा, 1 हमारा रहेगा, फिर 4 टाइम 4, फिर ऐसा ही 3 टाइम 4 होगा, फिर 2 टाइम 4 होगा, फिर 1 टाइम 4 होगा। और बाकी जो जैसे 1 टाइम 4 ले रहे हैं और बाकी जितना जैसे 1 टाइम 4 लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो हमारा 21 बच जाएगा। वो 21 को हम सिंगल सिंगल ले रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन यहाँ लॉजिक है 1 और 4 पे ही हमें 25 रन बनाना है। तो हमारा कितना यहाँ पेयर हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमारा 6 हो गया। तो ये हमारा 1 हो चुका है, यहाँ एक 6 हो चुका है। अब हम लोग आएंगे 1 और 6 पे। 1 और 6 पे कितना बनता है, तो 1 और 6 के केस में भी 1 हमेशा रहेगा।
अब 6 के कॉम्बिनेशन में हमें 24 चाहिए, तो हम 6 को 4 बार ले सकते हैं, एक सेट बनेगा। फिर 6 को हम लोग 3 बार लेंगे, 6 को 2 बार लेंगे और 6 को 1 बार लेंगे। ठीक है, ये 4 सेट यहाँ से बन जाएगा। तो ये हमारा 4 हो गया। सो हमारा पास 3 अभी आ चुका है। जैसे ये हम दिखा देता हूँ, ये एक 6, ये एक 4। ये सिंगल सिंगल वाला आया है, ये डबल लिए, ये डबल लिए। ठीक है, और सेकेंड जो पॉसिबिलिटी है डबल का, वो है 4 और 6 का। इस 4 और 6 से हम 25 रन नहीं बना सकते, क्योंकि एक रन हमें चाहिए ही 25 रन बनाने के लिए। सो ये हमारा अभी तक का आ चुका है 1 सिंगल, डबल। अब जाते हैं अब तीनों को यूज़ करके, 1 4 6 ये तीनों को यूज़ करके अब कैसे बनाते हैं। अब लॉजिक समझिए। कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू। 1 4 6 से हमें इन तीनों को एनी हाउ इंक्लूड करना है। तो एक बार तो ये तीनों आएगा ही, मतलब 1 + 4 + 6, ये हमारा हो गया 11 रन। तो एनीवे हमारा आने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग ये तीनों इंक्लूड करने वाले हैं। अब हमें 25 रन चाहिए, मतलब और हमें 14 रन का ज़रूरत है। फिर से सेम अप्रोच 14 रन पे हम लोग रिकर्सिवली लगाएंगे। फिर से हम लोग वही करेंगे, एक सिंगल 1 रखेंगे। सो 1 से 14 रन कैसे बना सकते हैं, एक तरीका से सिंपल एक एक रन लेके 14 बार ले लेंगे। 4 से 14 कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते हम लोग। 4 से 12 ही बन सकते हैं। 6 से 14 बना सकते हैं, नहीं बना सकते। मतलब यहाँ से केवल एक हमारा ये वाला आया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब 2 का पेयर लेंगे। 2 का पेयर में सपोज 1 और 4 से हमें 14 बनाना है, क्योंकि 11 बनाना ही, 11 बन चुका है हमारा। 1 4 से हमें 14 बनाना है। तो 1 4 से 14 बनाना है, तो हमें 4 मैक्सिमम कितने बार ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। इससे 12 होगा, प्लस एक जो 2 बार लेंगे, ये एक पेयर हमारा बन गया। अब 4 को हम 2 बार ले सकते हैं, बाकी रिमेनिंग 1 हो जाएगा हमारा, ये दूसरा कंडीशन। और 4 को एक बार ले सकते हैं और बाकी रिमेनिंग 1 हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन और हमारा बन गया, ये 3 और आ गया। नेक्स्ट आते हैं, 1 4 हो गया हमारा। अब नेक्स्ट 2 का पेयर होगा 1 और 6 का, 1 और 6 का। तो इससे हमें 14 बनाना है, तो 6 को मैक्स हम 2 बार ले सकते हैं। 6 दूनी 12 और 1 1 को 2 बार लेंगे, तो इससे 14 बन गया। और 6 को एक बार ले लेंगे और बाकी जितना भी नंबर हमारा बचेगा 1 1 1। तो यहाँ भी हमारा 2 पेयर बन गया। सो ये हमारा 2 हो गया। अब तीसरा 2 का पेयर लेते हैं 4 और 6 से। अब देखेंगे 4 और 6 से 14 बनाया जा सकता है, तो एक पेयर में बनाया जा सकता है। अगर 4 को अगर हम 2 बार लेते हैं प्लस 6 को एक बार लेते हैं, तो 8 से 14 हो जाएगा। सो एक पेयर यहाँ बन जाएगा। सो एक पेयर हमारा यहाँ बन गया। अब फिर यहाँ हम 3 2 हो गया हमारा, एक देख लिए, 2 हो देख लिए, अब 3 देखेंगे। अब तीनों को यूज़ करके, सो 1 4 6 ये तीनों यूज़ होगा। मतलब एनी वे 1 + 4 + 6, ये 11 जरूर यूज़ होने वाला है। 6 4 10 1 11, मतलब हमारा 14 बनाना था और ये 11 यूज़ होगा ही। तो हमारा बच गया 3। अब 3 को कैसे बनाया जा सकता है, 3 का एक ही पॉसिबिलिटी है कि 1 ही यूज़ करना होगा। मतलब एक पॉसिबिलिटी आ रहा, यहाँ पर हमारा एक पॉसिबिलिटी हो गया, एक। अब काउंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना हुआ, 1 2 2 2 4 4 3 7 7 और 1 8 8 4 12 12 और 6 18 और एक 1 19। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, एक बार मैं एक होलिस्टिक वे बता देता हूँ इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप 25 हमारा था, सो हम लोग पहला अप्रोच यूज़ करेंगे कि पहले सिंगल सिंगल डिजिट, सिंगल सिंगल रन को रखेंगे कि एक रन से 25 कैसे बन सकता है, केवल 4 से 25 कैसे बनेगा, केवल 6 से 25 कैसे बनेगा। फिर 2 2 लेके करेंगे कि 1 और 4 से 25 कैसे बनेगा, 1 6 से 25 कैसे बनेगा और 4 6 से 25 कैसे बनेगा। और तीसरा लेंगे 1 4 6 से 25 कैसे बनेगा। सो जब 1 4 6 में जब 25 होगा, मतलब जब वो वाला कंडीशन में तीनों को हमको एनीवे इंक्लूड करना है। अगर एक भी ओमिट करेंगे तो उस वो वाला कंडीशन पीछे एक बार मैच हो चुका रहेगा, तो वो डुप्लीकेसी हो जाएगा। तो ये 3 को एक साथ ले लेंगे। अब ये 3 को ऐड करने के बाद हमारा 11 आ गया। अब हमारा हो गया 14 बच गया, अभी हमें 14 लाना है और फिर से सेम अप्रोच हम लोग 14 पे लगा देंगे। तो 14 पे भी एक बार और रिकर्सन चलेगा सेम, एक एक लेके, 2 लेके, 3 लेके, फिर 14 हो जाएगा। फिर लास्ट में जब ये तीनों लेंगे तो 11 हो जाएगा। जब लास्ट में 3 बच जाएगा, उसमें फिर कोई कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि 3 रन बनाना केवल 1 रन से ही पॉसिबिलिटी है। इससे आप क्वेश्चन निकाल सकते। सो हमारा इस हिसाब से आंसर 19 हो गया है। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, 19 इज द आंसर।
सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप एक दो बार रिवाइंड करके समझिए और आप ये वाला क्वेश्चन अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे तो दो चीज़ आपको फायदा, एक आपको रिकर्सन समझ में आएगा और दूसरा आपका थोड़ा ब्रेन ओपन होगा कि कैसे लॉजिक चल रहा है इस क्वेश्चन का। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। देर आर 4 letters and 4 envelope, and exactly one letter is to be put in exactly one envelope with the correct address. If the letter are randomly inserted into the envelopes, then the consider the following statement. अब 4 envelope है और 4 letter है, जैसे 4 envelope हम बना लेते हैं और 4 letter हमें करेक्टली प्लेस करना है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 letter गोज इनटू एन इनकरेक्ट इन्वेलप। पहला देखते हैं कि ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली 1 letter गलत इन्वेलप पे जा सकता है कि नहीं। सपोज ये करेक्ट ऑर्डर है इन्वेलप का ABCD, और मान के चलिए हम बी को यहाँ डाल दे रहे हैं, गलत में डाल दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट को सबको सही में डालना है, तो हम रेड ग्रीन यूज़ कर लेते हैं। तो ए हमारा सही हो गया, डी सही हो गया, लेकिन अब बी यहाँ हो चुका है तो हमें यहाँ सी डालना ही होगा। इसका मतलब है अगर बी को अगर गलत में डालेंगे तो सी ऑटोमेटिकली गलत चला जाएगा। मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, एग्जैक्टली 1 नहीं है। मतलब मिनिमम 2 गलत होगा ही, एक एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है देयर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 letter कैन गो इनटू द करेक्ट इन्वेलप। सो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना है जिसमें 2 letter करेक्ट इन्वेलप पे जाएगा। सो हमारे पास 4 letter है और 4 letter में से कोई भी हम 2 letter चूज करते हैं। हमें पता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 4C2, जो कि 2 फॉर्मूला से होता है। आप डायरेक्टली फैक्टोरियल 4/2/4 ऐसा यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ फैक्टोरियल 4/2 और आप 4 को ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 को, और 2 इज दिस एंड 2 इज दिस। ये 2 हो गया और इसका आंसर 6 हो गया। और डायरेक्टली इसको अगर लिखना है तो आप क्या कीजिए, 4 है यहाँ 2 है, तो 4 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 बार लिखिए, 4 × 3, और 1 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2 टाइम, 1 × 2। ये ट्रिक है, ये भी 6 आ जाएगा। सो इसका मतलब 4C2 हमारा 6 आ गया। तो 6 तरीका से हमारा हो गया, हम लेटर को चूज कर सकते हैं। 6 इज़ द वे कि हम लोग लेटर चूज कर दिए। उसके बाद अब हमें इन्वेलप में डालना है। तो अगर 2 letter हम चूज कर लिए कोई भी, तो उसको इन्वेलप में डालने का, करेक्ट इन्वेलप में डालने का एक ही पॉसिबिलिटी है। सपोज हम लोग ए और बी चूज किए, तो वो तो एक ही तरीका से डाल सकते हैं, ए बी, यही एक पोजीशन, और तो कहीं नहीं डाल सकते। सो हमारा आंसर इसका 6 ही होगा। सो ये जो ऑप्शन है हमारा ओनली 6, इट इज़ द राइट वन। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ द रिमेनिंग व्हेन दिस नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 100। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कोई अप्रोच खोजते हैं जिससे हमारा 100 से डिविजिबल हो। सो सबसे पहले हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि इसका मल्टीप्लिकेशन में क्या ऐसा पॉसिबल है कि लास्ट का 2 डिजिट 0 0 हो जाए। अगर ये 0 0 हो जाएगा तो हमारा डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो हम देखेंगे 85 और हमारा 95 इधर दिख रहा है, इसमें हमारा 5 आ जाएगा। जैसे 85 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 17, और 95 को लिख सकते हैं 5 × 19। और ये जो हमारा 96 है, 96 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 4 और 2 4, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब देखिए, ये 5 और 2 मिलके 10 हो गया, और ये 5 और मिलके 2 10 हो गया। मतलब ये 10 10 जरूर आएगा इस मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ये 100। अब 100 के बाद जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई कीजिए, लास्ट में 2 जीरो आने वाला ही है। तो यहाँ डिवीजन बाय 100 है, मतलब लास्ट में 2 जीरो है। आप जानते हैं कोई भी नंबर को अगर 100 से डिवाइड करे, लास्ट का यूनिट डिजिट और 10th डिजिट अगर 0 0 है, तो उसका रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है। सो ऐसे क्वेश्चन में आप बस फाइंड ये कीजिए कि कैसे एलिमिनेट कर ले, और जनरली ये सब क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाता है कि आपका फिल्टर हो जाए ऑप्शंस। So A is the right answer. Next question is question number 8. What is the unit digit in the expansion? ये ऐसा एक्सपेंशन दिया है। सो इसमें पहला हमारा अप्रोच होना चाहिए, जो अंदर का नंबर है 57242, इसको अगर हम, इसके पावर में कुछ है तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ये 2 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 2। सेकेंड बार अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, देन 8, देन 16 का 6, देन 16 × 2 का 2। मतलब ये हर चौथा बार यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है इसका साइकिल 4 का है, कि पावर में जितना भी होगा
अगर हम उसको 4 से डिवाइड मार देते हैं तो जो नंबर आता है, जैसे 3 नंबर आता है, उसका रिमाइंडर 3 आता है, तो उस वो यूनिट डिजिट इसका तीसरा वाला नंबर होगा। अब हम लोगों को पावर का नंबर देखना है कितना है, तो पावर नंबर हमारा 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, इससे कैलकुलेट कर लेंगे। 9 7 63 इंटू 5 3 15, ये आपका कितना हो जाएगा, 15 15 एक और 30 33 एक 34 3 और 9 9 45। यहाँ मैं एक आपको ट्रिक भी बता देता हूँ कैसे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक यूज़ होता है। ये काफ़ी आसान ट्रिक है जिससे आपको 2 डिजिट में नहीं यूज़ करना होगा। जैसे 63 है और 15 है, आप सबसे पहले ये 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 15, 5 एक कैरी हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 और 5 को और 3 और 1 को। 6 पचे 30 और 3 एकम 3 33 और 1 34 के 4, 3 बचा कैरी और 6 एकम 6 6 और 3 9 9 पचे 45। तो मैंने वही ट्रिक यूज़ करके ये 945 लाया। सो अब हमारे पास पावर आ गया, ये 945 हो गया। लेट मी चेंज द कलर। ये हमारा 945 हो गया। अब हमें पता है कि ये 4 का साइकिल है। अब 945 को हम 4 से डिवाइड मार देंगे, डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हमें देखना है। तो 4 दूनी 8, 1 14 बचेगा हमारा, 4 3 12 25 बचेगा और 4 6 के 24, मतलब एक हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। सो एक रिमाइंडर बचेगा, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा 2। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। Next question is, if A, B, C and D, E, F are both 3-digit numbers such that A, B, C, D, E, F are distinct non-digit such that A, B, C plus D, E, F is equal to this 4 times 1, then what is the value of A, B, C and D, E, F? So सबसे पहले यहाँ दिया है नॉन डिजिट नॉन जीरो डिजिट, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से वैल्यू होगा। अब हम लोग ये नंबर को लिख लेते हैं, हमारा जो इक्वेशन दिया है ए बी सी डी ई एफ, ये हमारा वैल्यू है 1 1 1 1। सो इसमें हमें ये वाला कैलकुलेट करना है ए टू एफ। इसे ये काफ़ी आसानी से एक ट्रिक मैं बताऊंगा जिससे आसानी से हो जाएगा, आपको वैल्यू ही नहीं फाइंड करना होगा, डायरेक्टली समेसन आ जाएगा। सो सबसे पहले देखते हैं सी और एफ, ठीक है। सी और एफ को एडिशन करके हमें यूनिट डिजिट पे 1 चाहिए। इसका मतलब है ये 10 से नंबर ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इसमें से ही नंबर लेना है और 2 नंबर को ऐड करके लास्ट डिजिट में अगर 1 आना है तो हमें 10 से वो नंबर ज़्यादा ही होगा। मतलब इन दोनों का सम 11 होगा, तब यहाँ 1 आएगा और 1 कैरी जाएगा। क्योंकि मैक्स टू मैक्स हम अगर 2 नंबर को मैक्स नंबर लेते हैं तो 8 और 9 होगा, तो ये 8 9 17 हो जाता है, तो मैक्स टू मैक्स 17 जाएगा और यहाँ पर लास्ट में 1 आ रहा, मतलब ये दोनों का सम 11 ही होना चाहिए। मतलब सी प्लस एफ का सम हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है। और 11 का एक यहाँ लिख रहे हैं, एक आगे कैरी जाएगा। बी और ई का सम भी हमें 11 चाहिए। बी ई और जो कैरी आ रहा है तीनों का सम हमें 11 चाहिए, तब यहाँ एक होगा और एक कैरी जाएगा। इसका मतलब बी प्लस ई प्लस एक जो कैरी आया, ये तीनों का सम हमारा 11 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है ए प्लस डी, यहाँ पर 11 लिखा है, इसका मतलब है एक कैरी हमारा गया है यहाँ से भी, तो ए प्लस डी और एक कैरी, ये तीनों का सम 11 होना चाहिए। ए प्लस डी प्लस एक इज इक्वल टू 11। अब ये तीनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, देख लीजिए। ये तीनों को जोड़ते हैं तो हमारा ए बी सी डी ई एफ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस यहाँ 1 एक है, एक 1 है, 2 इज इक्वल टू, ये 11 3 बार है, 33। सो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर चल जाएगा, 33 माइनस 2 दैट इज 31। तो 31 आंसर हो गया। सो 31 आंसर हमारा डी है। सो इसमें हमको ए बी सी डी ई एफ का इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली हम लोग ट्रिक यूज़ करके हम लोग फाइंड कर लिए 31। ये तो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आप जब इसका यूज टू हो जाएंगे ना तो आप देखते साथ आंसर बता देंगे, यस ये 31 होने वाला है। सो इसका आंसर 31 डी। Next question is question number 10. D is a 3-digit number such that the ratio of the number to the sum of its digit is least. What is the difference between the digit at the 100th place and the digit at the unitth place? So हमें यहाँ पूछा है लिस्ट होना चाहिए रेशियो। अगर रेशियो लिस्ट है
तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा न्यूमरेटर होगा उसे कम से कम रखना होगा और डिनोमिनेटर ज़्यादा से ज़्यादा रखना होगा। सो न्यूमरेटर कम से कम कितना रख सकते हैं, 3 डिजिट के लिए हम लोग 100 रख सकते हैं। बस इस केस में डिनोमिनेटर हमारा 1 चल जाएगा तो ये 100 चला जाएगा। सो हम चाहेंगे कि डिनोमिनेटर थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो हम लोग ट्राई करेंगे 199 का, 3 डिजिट का, और इसका डिनोमिनेटर लगभग हमारा 20 चला जाएगा, 9 दो 19। इस केस में हमारा रेशियो जो बनता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा। सो 10 पॉइंट समथिंग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 200 से ऊपर लेके देखते हैं, 209 का लेके देखते हैं, तो ये 11 है। ये 209 का 11, ये लगभग आपका 11 और 9 19 का रेशियो बन जाएगा। मतलब ये वाला नंबर काफ़ी लिस्ट दिख रहा है हमें। और दूसरा ये भी हम लोग ध्यान से देख रहे हैं कि जो 100 डिजिट है और ये जो यूनिट डिजिट है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये जो 100th डिजिट है और ये यूनिट डिजिट है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाला है। बिकॉज 3 डिजिट का नंबर जो सबसे मिनिमम होगा वो 100 और 199 के बीच में ही लाई करेगा। और इस केस में और बीच वाला का उतना सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि रेशियो 10 के अराउंड ही फ्लक्चुएट करेगा। और हमें क्वेश्चन पूछा है 100th एंड यूनिट डिजिट का डिफरेंस पूछा है, ना कि ये पूछा कि एग्जैक्टली कितना कम होगा। क्योंकि अगर ये एग्जैक्टली पूछ ले तो इसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारा कैलकुलेशन हिट एंड ट्रायल करना होगा। इस कारण से ये तो फिक्स है कि हमारा यूनिट डिजिट 9 होगा और 100 डिजिट 1 होगा। सो इन दोनों का डिफरेंस सिंपल से हम निकाल लेंगे, डिफरेंस हो जाएगा हमारा 8। सो इसका आंसर हो जाएगा 8, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना, 8 इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 3 of the 5 positive number p, q, r, s, t are even and 2 of them are odd, not necessary in order. Consider the following statement. मतलब हमारे पास 3 इवन है एंड 2 ऑड नंबर्स है। हमारा एक क्वेश्चन दिया इज डेफिनेटली ऑड। अब हम एक बार ऑपरेशन देख लेते हैं। तो अगर इवन इवन को ऐड करते हैं या इवन और इवन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमारा इवन ही आएगा। ऑड और ऑड को ऐड करेंगे, ऑड और ऑड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी हमारा इवन आता है। और इवन और ऑड को या तो प्लस कर लीजिए या इवन ऑड को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये हमारा वैल्यू ऑड ही आएगा। सो ये तीन हमारा हमारा नॉट एजम्पशन, ये हमारा प्रिंसिपल है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी इज डेफिनेटली इवन। यहाँ हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं, q प्लस आर माइनस एस माइनस टी, ये बोल रहा है कि ये डेफिनेटली इवन है। और हमें पता है कि दो ऑड नंबर है। सपोज हम लोग कोई भी दो ऑड नंबर, अगर हम लोग कोई भी रैंडमली भी दो ऑड नंबर लेते हैं और दो ऑड नंबर का ऑपरेशन हम लोग यहाँ देख रहे हैं, लेट मी चेंज द कलर। सो दो ऑड नंबर का ऑपरेशन देख रहे हैं, ये इवन ही आ रहा है। मतलब कोई भी दो ऑड नंबर का, सपोज ये दो ऑड नंबर है, इसका ऑपरेशन हमारा इवन आ गया और बाकी जितना है हमारा इवन ही है। और इवन से ऑपरेशन हमारा इवन ही है। मतलब इसमें कुछ भी पॉसिबिलिटी कर लो, आंसर इवन ही आएगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। अब चलते दूसरे स्टेटमेंट पे। 2p प्लस, यहाँ लिख लेते हैं दूसरा स्टेटमेंट, 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी इज डेफिनेटली ऑड। मतलब ये श्योरिटी बता है कि ये ऑड ही होगा। सो अगर हम ये प्रूफ कर दे कि ये ऑड, कोई भी एक एग्जांपल लेके कि ये ऑड नहीं है, तो स्टेटमेंट डायरेक्टली गलत हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, मान के चलिए कि हम लोग Q और T, ये जो नंबर है, ये जो दो नंबर है Q और T, सपोज ये दो नंबर हमारा इवन नंबर है, ये इवन हो गया हमारा, ये इवन हो गया, ठीक है। और एक कोई और उसके बाद से इवन से कोई मतलब नहीं, और ये अगर यही इवन मान लेते तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इवन हो ही जाएगा। और ये दो अगर ऑड है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इवन हो जाएगा। मतलब हमारा पांचों नंबर इवन हो गया। और ये प्लस और माइनस ही ऑपरेशन है, और हमें पता है कि इवन नंबर पे अगर प्लस माइनस ऑपरेशन करते हैं, ये वाला कंसेप्ट, तो ये इवन ही होता है। इसका मतलब ये ला कंडीशन जो मैंने एक टेस्ट केस लिया, ये इवन आ गया और क्वेश्चन लिखा है डेफिनेटली ऑड। मतलब हम लोगों ने जो टेस्ट केस लिया वो फेल हो चुका है। तो उस केस में ये वाला टोटल वैल्यू हमारा इवन आ चुका है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सो हमारा पूछा क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो केवल हमारा पहला स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा, ए इज द राइट आंसर। ऐसे हम लोग इलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर पी, कंपोजिट नंबर सी। तो पहले प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जो सिर्फ 1 से या सिर्फ अपने से डिविजिबल हो, मतलब जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ हो। और कंपोजिट नंबर वो होता है जो प्राइम नंबर नहीं है,
दोज ऑल आर कंपोजिट नंबर। सो पहला एग्जांपल लेते हैं हम। पहला जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं, p प्लस सी डिवाइडेड बाई p माइनस सी कैन बी इवन। सो कोई एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें अगर हम ये दिखा दें कि ये इवन है तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। सपोज दो प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर और हम लोग कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, सपोज 6 को कंपोजिट नंबर ले लेते हैं। सो इक्वेशन हो जाएगा 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई -4 इज इक्वल टू -2। -2 इज अ इवन नंबर, ये नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, 2 इज अ इवन नंबर तो -2 इज ऑल्सो इवन नंबर। तो पहला स्टेटमेंट हम लोगों ने सही कर दिया। अब चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा 2p प्लस सी कैन बी ऑड। तो यहाँ पर 2p प्लस सी कैन बी ऑड, सो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेंगे, फिर p हम 2 ही ले ले लेते हैं और c को सपोज हम लोग 15 मान लेते हैं। कंपोजिट नंबर है बिकॉज 3 और 5 से डिविजिबल है। तो उस केस में एग्जांपल कितना हो जाएगा, 2 इंटू पी का वैल्यू 2 प्लस 15। सो ये कितना हो गया, ये 4 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 19 और 19 इज अ ऑड नंबर, मतलब सेकंड स्टेटमेंट में हमारा सही हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट है पी सी कैन बी ऑड। तो हमें पता है कि पी सी कैन बी ऑड, अगर कोई एक भी हमारा नंबर इवन और सॉरी एक नंबर भी हमारा अगर ऑड हो जाए तो ये ऑड हो जाएगा। सो फिर अगर p का वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लेते हैं और सेम एग्जांपल ही रखते हैं, p का वैल्यू 2 ले लेते हैं और c का वैल्यू सपोज वैसा कंपोजिट नंबर जो हमें ऑड दे दे, और सॉरी यहाँ p का वैल्यू 2 नहीं रखते हैं, p का वैल्यू हम लोग 5 ले लेते हैं और c का वैल्यू 15 ले लेते हैं। तो यहाँ पर p और c का वैल्यू 75 हो जाएगा जो ऑड हो जाएगा। यहाँ पर p 5 प्राइम है और 15 कंपोजिट है तो 75। ऐसे आपको बस ढूंढना है एक एग्जांपल जो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दे, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। सो आप रैंडमली कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में यही होता है, आपको एक एग्जांपल लेके जस्टिफाई करना होता है। सो यहाँ 3 भी सही है, सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 ऑल। क्वेश्चन इज a three-digit number ABC on multiplication with D gives 37DD, where ABCD are different non-zero digit. What is the value of A plus B plus C? So हमारा ABCD का वैल्यू हो सकता है नॉन डिजिट। सपोज लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से वैल्यू हो सकता है हमारा। और हमारा दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन विथ डी, दैट मीन्स ए बी सी मल्टीप्लाई विथ डी गिव 37 डी डी। सो यहाँ एक चीज़ हमें पता चल रहा है कि सी और डी अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो यूनिट डिजिट जो इसका मल्टीप्लिकेशन का आएगा वो डी होगा। तो सबसे पहले ये हीट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है, आपको हीट एंड ट्रायल करना होगा, सब पॉसिबिलिटी निकालना होगा। सो चलिए हम लोग पॉसिबिलिटी देखते हैं। सबसे पहले 1 2 को लेंगे, अगर डी के जगह 1 लेंगे और अगर 1 और 2 रखेंगे, 1 जनरली यहाँ नहीं रख सकते बिकॉज अगर 1 लेंगे तो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और हमें पता है कि यहाँ पर 4 अंक का डिजिट है तो हमारा कोई बिग कैरी आने वाला है, तो 1 को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली। अब लेते हैं 2 के साथ कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका यूनिट डिजिट हमारा सेम हो। जैसे 2 एंड 3 को लेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, सेम नहीं आएगा। 2 4 को लेंगे 8 आएगा, नहीं आएगा। 2 5 में भी नहीं आएगा। 2 6 में हमारा यूनिट डिजिट 12 आएगा, मतलब 2 6 एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि 12 आएगा तो 2 से मैच हो गया। 2 7 में 14 नहीं होगा, 2 8 16 नहीं होगा, 2 9 18 ये भी नहीं होगा। अब आते 3 पे, 3 4 3 चौके 12 नहीं होगा, 3 पचे 15 भी नहीं, 15 होगा। 3 5 क्योंकि ये 5 से मैच हो रहा 15। 3 इंटू 6 18 ये भी नहीं होगा। 3 इंटू 7 21 नहीं होगा। 3 इंटू 8 24 नहीं होगा। 3 इंटू 9 27 ये भी नहीं होगा। अब 4 से लेते हैं, 4 5 20 नहीं होगा। 4 6 24 ये होगा। 4 6 24 24 का 4 यहाँ मैच हो रहा है। 4 7 28 नहीं होगा। 4 8 32 नहीं होगा। 4 9 36 ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं 5 पे, 5 6 30 ये नहीं होगा। 5 7 35 ये होगा। 5 और 7 35 का लास्ट 5 है तो ये 5 से मैच हो रहा है। फिर 5 7 35 हो गया। 5 8 40 नहीं होगा। 5 9 45 ये भी होगा। 5 9। अब 6 से लेते हैं, 6 7 42 नहीं होने वाला। 6 8 8 छक्का 48 तो ये 6 8 होने वाला है। 6 9 नहीं होगा, 54 है। 4 नहीं होगा। 7 8 56 नहीं होगा और 8 9 72 नहीं होगा। मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ ही हमारा हो सकता है सी डी के लिए। ये हम सी डी के लिए पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं। चलिए अब एक एक फिट करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 6 फिट करके देखते हैं। ए बी हमारा है, लेट मी चेंज द कलर।
ए बी है और सपोज हम लोग 2 6 में हमारा 2 कॉमन है, तो डी का वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे और सी का वैल्यू यहाँ पर 2 12 आ गया, 12 आ गया, एक कैरी हो गया हमारा। 2 को अब 3 से बी से मल्टीप्लाई करना है और एक कैरी जोड़ना है और हमारा वैल्यू होना चाहिए 2। ये अब यहाँ पर हीट एंड ट्रायल करेंगे कि ऐसा क्या पॉसिबिलिटी है। 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को हम 6 प्लस 1 7 नहीं होगा। 2 को हम लोग 4 से करेंगे 8 + 1 9 नहीं है। 5 से करेंगे 2 इंटू 5 10 + 1 11 ये भी नहीं होगा। 6 से करेंगे 12 1 13 वो भी नहीं होगा। 7 से करेंगे 14 1 15 ये भी नहीं है। 8 से करेंगे 16 1 17 ये भी नहीं आ रहा और 9 से करेंगे 18 1 19 ये भी नहीं आ रहा। मतलब 6 2 वाला कॉम्बिनेशन नहीं काम करेगा ना। आप सेकेंड कॉम्बिनेशन देखते हैं। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन यहाँ देखते हैं ए बी के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर अप्लाई होगा। अब 3 5 का देखते हैं। सपोज सी को हम लोग 3 रख लिए और डी को 5 रख लिए, सो 5 3 15 एक कैरी हमारा बचा। अब हमारा नेक्स्ट है जॉब कि 5 से हमको मल्टीप्लाई करना बी को और एक कैरी जोड़ के हमें यहाँ पर भी 5 लाना, बिकॉज यहाँ डी है। तो आपको पता है कि 5 से कुछ भी हम लोग मल्टीप्लाई कर दें वो हमारा या तो 0 होगा या 5 होगा लास्ट में, और उसमें अगर एक जोड़ेंगे तो कभी भी 5 नहीं होने वाला। मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट होने वाला है। अब आएंगे थर्ड ऑप्शन पे, तीसरा अब आप लेंगे, इसको मिटा देते हैं। तीसरा 4 और 6 लेते हैं। चलिए 4 और 6 लेते हैं। तो यहाँ 6 ले लेंगे, यहाँ 4 ले लेंगे, तो 6 चौके 24 हो गया, हमारा 2 कैरी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट हीट एंड ट्रायल क्या होगा कि 4 और एक नंबर को दैट इज बी को मल्टीप्लाई करना है जिसमें 2 जोड़ने से फिर से 4 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारा 4 है, डी है। तो 4 को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं होगा। 4 दूनी 8 2 10 नहीं है। 4 3 12 2 14 यहाँ पर एक फिट हो रहा है। बी का वैल्यू अगर 2 ले ले रहे हैं तो यहाँ फिट हो रहा है। 4 दूनी 3 ले ले रहे हैं, यहाँ फिट हो जा रहा है। 4 3 12 2 14 एक कैरी बच गया। अब 4 को ए से इंटू करके एक जोड़ के 37 आएगा। मतलब 4 को ऐसे नंबर से इंटू करना है जो 36 होगा और +1 37। तो यहाँ अगर हम ए का वैल्यू 9 ले लेते हैं तो 9 चौके 36 + 1 37, ये 37 हमारा यहाँ फिट हो जा रहा है। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। ए का वैल्यू हमारा 9 हो गया, बी का वैल्यू 3 हो गया और सी का वैल्यू 6 हो गया और ये 4 हो गया। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये 3 7 डी आ जा रहा है। और हमें पूछा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो ए 9 3 12 + 6 18, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 18। ये थोड़ा सा हीट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये हीट एंड ट्रायल करना ही होगा, इसके अलावा कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। और अगर कोई अच्छा ऑप्शन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे भी किया जा सकता है। बट ये है कि आप हीट एंड ट्रायल में कितने जल्दी गेस कर सकते हैं। मैंने एक एक स्टेप बताया, क्योंकि आप अगर एक्सपीरियंस हो गए तो आप डायरेक्टली 4 6 को ट्राई करेंगे। क्योंकि मैंने एक एक इसलिए बताया कि मे भी आपका क्वेरी हो सकता है कि डायरेक्टली हम 4 6 से क्यों जाएं। सो इसलिए आप हीट एंड ट्रायल कीजिए और स्लोली एंड स्लोली यू विल ग्रास्प द कंसेप्ट कि यहाँ पर ये पुट करना है। सो इसके लिए यही अप्रोच यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 17, for any choices of value of x y z the 6 digit number of the form xyz is divisible by। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मैं एक ट्रिक बताता हूँ। एक ट्रिक है आपका डिविजिबिलिटी बाई 7 11 एंड 13। इसका एक ट्रिक है। मैं एक नंबर लेता हूँ, एक रैंडम नंबर है 15 4 4 8 4 3 3, एक रैंडम नंबर है। सो एक फार्मूला है, एक ट्रिक है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये नंबर 7 11 और 13 से डिविजिबल है कि नहीं। आप राइट हैंड साइड से 3 3 का पेयर लीजिए, आप 3 3 का पेयर बनाइए, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 ले लीजिए और ऑड ऑड पेयर को ऐड कर दीजिए। जैसे ये दो पेयर आपस में ऐड हो जाएगा और ये क्योंकि यहाँ कोई और पेयर नहीं है तो ये सिंगल हो जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 433 + 15, ये हमारा आ जाएगा 8 4 4। और ये सेकेंड पेयर है 4 4 8, ये दोनों जो आएगा इन दोनों को माइनस करना है हमें। 4 4 8 - 4 4 8, ये 0 आ गया। तो अब ये जो हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा, अब हम ये नंबर को चेक करेंगे कि ये 7 11 और 13 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये नंबर डिविजिबल है इसका मतलब है ये जो नंबर हमारा आया है ये भी डिविजिबल होगा 7 11 और 13 से। ये सिंपल सा ट्रिक है। सो हमारा सेम ट्रिक हम अप्लाई करते हैं। हमारे पास XYZ
एक्स वाई जेड, ये है 3 3 का पेयर बना लेंगे हम। और अल्टरनेट को जोड़ना यहाँ तो जोड़ना का नहीं है बिकॉज 2 ही बना है हमारा। तो एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड ये 0 हो गया हमारा। तो इसका मतलब है ये नंबर 7 11 13 तीनों से डिविजिबल होगा। ये ट्रिक आप याद रखिए क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी एग्जाम में ये ट्रिक से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो ये ट्रिक आप याद करके रखिए, डिविजिबिलिटी रूल बाय 7 11 एंड 13। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। Question is 125 identical cubes are arranged in the form of the cubical block. How many cubes are surrounded by other cubes from each side? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है बट मैं समझाता हूँ ये क्वेश्चन पूछा क्या है। सपोज आपके पास जो 3 × 3 का क्यूब होता है उसमें आप जिस फेसेस को टच कर पा रहे हैं उस फेस को छोड़ के इनसाइड भी बहुत सारा क्यूब जो ब्लॉक अंदर में बना होगा उसका संख्या कितना है। सो सपोज हमारे पास 2 × 2 का क्यूब होगा। एक फार्मूला होता है 2 × 2 का क्यूब में आप एक यूनिट डिजिट 1/1/1 का क्यूब कितना आप उस पर फिट कर सकते हैं। तो आप लॉजिकली देखिएगा तो टोटल 8 हो जाएगा। उसको हम 8 को 2 स्क्वायर इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। इतना नंबर ऑफ छोटा क्यूब होगा जिसका डायमेंशन 1 × 1 × 1 का होगा। दैट इज 2 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर 3 × 3 का क्यूब है आप जस्ट एनालाइज कीजिए कि आपका टोटल नंबर ऑफ जो 1 × 1 × 1 का क्यूब होता है वो 9 × 3 होता है। 9 मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 3। सो हमें ये एक लॉजिक पता चल रहा है कि n स्क्वायर इंटू n, ये हमें लॉजिक पता चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फेसेस कैलकुलेट करने का कि एक फेस पे कितना कितना हमारा स्क्वायर जो स्क्वायर दिखता है वो हमें दिखेगा। तो यहाँ पर हमें 125 आइडेंटिकल क्यूब्स बोला गया है। सो यहाँ पर ये हमारा n क्यूब हो जाएगा। तो n क्यूब इज इक्वल टू 125। तो n का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा क्योंकि 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू 125 होता है। तो n का वैल्यू 5 हो गया। इसका मतलब है कि ये हमारा 5 × 5 × 5 का क्यूब है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि अब 5 × 5 × 5 के क्यूब में अंदर में टोटल कितना क्यूब हमारा बनेगा 1 × 1 × 1 का। सो थोड़ा सा हम एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये हमारा क्यूब बन गया, ठीक है, ये क्यूब है और हमारा हमें पता है कि ये 5/5 का होगा। एक मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ कि थोड़ा क्लियरली दिखे। 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 3 4, ये ऐसे हमें दिखेगा। ये 5/5 का क्यूब दिखेगा। अब हमें पता करना है कि ये जो 5/5 का क्यूब है, लेट मी चेंज द कलर अगेन, ये जो 5/5 का क्यूब है ये सब तो हम लोग ये हमें दिख रहा है। इस साइड में भी जो होगा हमें दिखेगा, ऐसे ही 6 साइड में जो होगा हमें दिखेगा। तो अंदर में जो क्यूब है जो 1 × 1 × 1 का है उसका संख्या कितना है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे कि टोटल क्यूब तो हमें पता है 125 है और बाहर का क्यूब जितना है जिसे हम लोग टच कर सकते हैं हाथ से, जिसका कोई भी फेस टच कर सकते हैं, वो कितना क्यूब है। सपोज यहाँ पर देखते हैं 1 2 3, ये 25 होगा। मतलब इस साइड 25 है, इस साइड 25 क्यूब है। सो उसके अपोजिट साइड भी 25 क्यूब होगा। ठीक है, 25 25 काउंट करते जाना है, 25 और 25। और अब अगर हम लोग इस साइड क्यूब लेना चाहेंगे तो यहाँ से जो 25 वाला लेंगे तो यहाँ एक एक क्यूब का पोजीशन हमें कवर हो गया होगा क्योंकि यहाँ वाला जो पार्ट वाला क्यूब लेंगे तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से हट चुका होगा 1 यूनिट, और इधर से 1 यूनिट हट चुका होगा। मतलब ये डिस्टेंस हमारा कितना बच जाएगा 3, और ये पूरा डिस्टेंस 5 का होगा। मतलब इस साइड हमारे पास केवल 15 क्यूब ही बच जाएगा क्योंकि बाकी एक एक डिस्टेंस ये वाला क्यूब जब टोटल कंप्लीट होगा तो ले चुका होगा। तो यहाँ 15 हो जाएगा और सेम इस साइड 15 हो गया। ठीक है, और उसके बाद अब बचा ऊपर और ये नीचे वाला पार्ट। सो ऊपर पार्ट में यहाँ एक, लेट मी चेंज द कलर अगेन। सो यहाँ वाला एक वाला पार्ट इस वाला क्यूब से काउंट हो चुका है, इधर वाला पार्ट ये क्यूब से हम काउंट हो चुका है, इधर वाला पार्ट इधर वाला क्यूब काउंट हो गया और इधर वाला पार्ट इधर क्यूब काउंट हुआ। मतलब चारों तरफ से एक एक यूनिट डिस्टेंस घट गया है। तो इधर से एक घटा, इधर से एक घटा, मतलब ये 3 हो गया, और इधर से एक घटा, इधर से एक घटा, मतलब ये 3 हो गया। मतलब 3/3 का बच गया। 5/5 का होगा तो दोनों तरफ से 2 2 घट गया तो 3/3 का बचा। तो यहाँ 9 हो गया हमारा और यहाँ 9 हो गया, नीचे में 9। अब काउंट कर लेते टोटल कितना हो गया। 25 25 ये हुआ 50, प्लस 15 15 ये 30 हो गया,
और ये 9 9 18 हो गया। ये टोटल कितना हो गया हमारा 8, 5 3 8 1 9, 98 क्यूब हो गया, जो कि सरफेस पे है, जो कि कोई एक पार्ट उसका, कोई एक फेस सरफेस पे है और जिसे हम टच कर सकते हैं। तो हमारा टोटल 125 है, 125 में से 98 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 27 पार्ट है, जिसका टोटली क्यूब टोटल 6 to 6 फेस इनसाइड है। तो यही क्वेश्चन पूछा है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 27। एक बार फिगर एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा तो एक बार एनालाइज कर लीजिए, और आपके घर में वो 3x3 का क्यूब होगा तो एक बार उसको देख कर सेम कंसेप्ट 2 या 3 बार वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं फिर से इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना के 1-2 एग्जाम्पल समझा दूंगा सेम टाइप का क्वेश्चन का, कि आपको कोई नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन ही था कि समझने में कि क्या एक्चुअल में पूछा है। सो आप ऐसे इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन इज how many distinct 8-digit number can be formed by rearranging the digits of the number 11223344 such that odd digit occupy odd position and even digits occupy even position? So हमारा नंबर क्या है 11223344। सो हम हमारा 8 पोजीशन बना लेंगे, 5 6 7 8, और हमारा मैं पोजीशन नंबर लिख देता हूँ इवन और ऑड 5 6 7 8। तो हमारा इवन पोजीशन कितना है 1 2 3 4, इवन पोजीशन 4 है और इवन नंबर भी 4 है, और ऑड पोजीशन भी 4 है, ऑड पोजीशन 4 है और ऑड नंबर भी 4 है। तो अब अगर परमुटेशन कम्बिनेशन का सिंपल लॉजिक क्या है कि हमारे पास 4 नंबर है और 4 प्लेसेस है, उसको सजाना है तो डायरेक्टली फैक्टोरियल 4 तरीके से सजाते हैं। पहले इवन को देखते हैं, 2 2 4 को फैक्टोरियल 4 से सजा देंगे, और जो कॉमन नंबर होता है उसे बाई फैक्टोरियल 2, और 2 बार 4 आइडेंटिकल है तो बाई फैक्टोरियल 2। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। सो 2 2 ये 4 कट गया और 3 इंटू 6 6 हो गया। और फिर ऑड नंबर के लिए भी हमारे पास वही है, 4 नंबर है और 4 पोजीशन है, तो वहाँ भी 4 फैक्टोरियल 4 तरीके से सजा देंगे, और 1 1 आइडेंटिकल है और 3 3 आइडेंटिकल है, तो फैक्टोरियल 2 इसका भी आंसर सिंपल 6 हो जाएगा। सो टोटल नंबर ये 6 हो गया और ये 6 हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 दैट इज 36। सो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी। ये सिंपल परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि ये पार्ट कैसे हो गया, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं पीएनसी का एक कम्प्लीटली चैप्टर ही ले लूँगा, एक 2 घंटे का वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं कंसेप्ट एज वेल एज कुछ कुछ क्वेश्चन कवर करा दूंगा। वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अगर आपको ज़रूरत होगा तो मैं वो बता दूंगा। सो अभी के लिए ये आंसर आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस वीडियो के साथ सीसेट 2023 पीवाईक्यू सीरीज़ का पहला पार्ट खत्म होता है। इसका बाकी 3 पार्ट भी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है, और साथ ही उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।